चलिए, लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका है बॉट एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या करना होता है। तो बॉट एक्सप्लेनेशन का मीन्स हो जाएगा कौन सी व्याख्या हो जाएगा। डज हो गई हेल्पिंग वर्ब। ऑथर मतलब लेखिका है, यहाँ पर अनीस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग को लिखा है। ऑथर जो है अनीस जंग है यहाँ पर, है ना। ऑफर मतलब होता है देना या प्रदान करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एक्सप्लेनेशन मतलब कौन सी व्याख्या आथर मतलब लेखिका के द्वारा ऑफर मतलब दी गई है या प्रदान की गई है। फॉर मतलब के लिए, और किसके लिए, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए। कौन से बच्चों पर व्याख्या की गई है, जो नॉट मतलब नहीं, वेयरिंग मतलब होता है पहनना, तो जो नहीं पहने हुए हैं। क्या नहीं पहने हुए हैं, फुटवेयर मतलब होता है जूते चप्पल। तो क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सी व्याख्या, व्हाट एक्सप्लेनेशन मतलब कौन सी व्याख्या आथर ऑफर करती हैं और किसके लिए करती हैं ऑफर। फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए। लेखिका कौन सी व्याख्या देती हैं बच्चों के लिए, और कौन से बच्चों के लिए, जो नॉट वेयरिंग, जो नहीं पहने हुए हैं। क्या नहीं पहने हुए हैं, फुटवेयर मतलब जो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं बच्चे, उन बच्चों पर लेखिका ने कौन कौन सी व्याख्याएं दी हैं। तो आंसर देखते हैं। तो दो व्याख्या दी हैं, यहाँ क्वेश्चन में एस, एक्सप्लेनेशन में एस लगा है। तो यहाँ पर आपका बहुवचन में पूछी गई है व्याख्या। तो यहाँ पर दो व्याख्या की गई हैं लेखिका के द्वारा। तो पहली व्याख्या है आपके सामने है वन एक्सप्लेनेशन मतलब पहली व्याख्या। ऑफर मतलब दी गई है, बाय द ऑथर मतलब लेखिका के द्वारा पहली व्याख्या दी गई है। इसका मतलब क्या हो गया, वन एक्सप्लेनेशन मतलब पहली व्याख्या, ऑफर मतलब दी गई है, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, ऑथर मतलब लेखिका के द्वारा पहली व्याख्या दी गई है, की गई है। वो व्याख्या क्या है, इज दैट, इज मतलब है, दैट मतलब की, वह व्याख्या है कि, क्या है, इट इज अ ट्रेडिशन मतलब ये ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। इट मतलब यह, इज मतलब है, ये क्या है, ट्रेडिशन मतलब एक परंपरा है। क्या परंपरा है, टू स्टे मतलब रहने की। क्या रहने की, बेयरफुट मतलब होता है बिगर जूते चप्पल मतलब नंगे पैर बोलते हैं, बिगर जूते चप्पल के रहने की ये क्या है, परंपरा है। लेखिका व्याख्या करती हैं, किन पर व्याख्या करती हैं, जो बच्चे जूते चप्पल नहीं पहनते उनके बारे में लेखिका का थॉट क्या है। पहली व्याख्या यहां से है कि इज दैट मतलब पहली व्याख्या है कि इट इज अ ट्रेडिशन, ये उनकी क्या है, परंपरा है। मतलब वो जूते चप्पल नहीं पहनते, किस कारण नहीं पहनते हैं, वो उनकी परंपरा के कारण नहीं पहनते हैं। उनके पूर्वजों ने भी, उनके माता पिता ने क्या नहीं पहने, जूते चप्पल नहीं पहने, तो वो भी क्या नहीं कर रहे हैं, जूते चप्पल नहीं पहन रहे, एक परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पर यही लिखा है इट इज अ ट्रेडिशन, ये क्या है, परंपरा है। क्या परंपरा है, टू स्टे मतलब रहने की, कैसा रहने की, वेयरफुट मतलब बगैर जूते चप्पल के रहने की उनकी एक क्या है, एक परंपरा है, इसलिए वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। और लिखा है नॉट मतलब नहीं, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, अगर उसके साथ ऑफ लग जाता है तो उसका मीन्स निकलता है के कारण। तो नॉट मतलब नहीं, बिकॉज ऑफ मतलब क्या हो गया, के कारण, किसके कारण, लैक मतलब होता है कमी, ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी के कारण नहीं रहते हैं बगैर जूते चप्पल, वो किसके कारण रहते हैं, ट्रेडिएशन के कारण रहते हैं। तो पहली व्याख्या लेखिका ने दी है कि जो बच्चे जूते चप्पल नहीं पहनते हैं वो किस कारण नहीं पहनते हैं, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। कैसी परंपरा है, टू स्टे मतलब रहने की, बेयरफुट मतलब बगैर जूते चप्पल रहने की उनकी एक परंपरा है। वो नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण नहीं रहते हैं, किसके कारण, लैक ऑफ मनी, वो पैसों की कोई कमी के कारण नहीं रहते, ऐसे वो एक परंपरा के कारण रहते हैं। चलिए दूसरी व्याख्या देखते हैं। तो लिखा है अनोदर एक्सप्लेनेशन मतलब दूसरी व्याख्या, वाय मतलब के द्वारा, आथर मतलब लेखिका के द्वारा दूसरी व्याख्या दी गई है। इज दैट मतलब है कि, वह व्याख्या है, क्या है, इट इज एन एक्सक्यूज, इट मतलब यह, इज मतलब है, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ये एक उनका क्या है, बहाना है। और काय का, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब बताने का या वर्णन करने का। दूसरी व्याख्या लेखिका देती है कि इट इज एन एक्सक्यूज, ये क्या है, बहाना है, बगैर जूते चप्पल के रहने का कारण क्या बता रही है लेखिका, ये उनका क्या है, बहाना है। क्या करने का, टू एक्सप्लेन मतलब बताने का, क्या बताने का, देयर मतलब उनकी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, एंडिंग मतलब होता है खत्म होना, और पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, उनकी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को दिखाने का एक बहाना है।
इसको डबल से समझते हैं। क्या लिखा है, अनदर एक्सप्लेनेशन मतलब दूसरी व्याख्या किसके द्वारा दी गई है, बाय द ऑथर, लेखिका के द्वारा दूसरी व्याख्या दी गई है। इस दैट मतलब वह व्याख्या है, क्या व्याख्या है, इट इज एन एक्सक्यूज, लेखिका कहती है ये क्या है, उनका बहाना है। काय का बहाना है, टू एक्सप्लेन मतलब बताने का। क्या बताना चाह रहे हैं, दे आर मतलब उनकी ही नेवर एंडिंग पॉवर्टी, नेवर मतलब कभी नहीं एंडिंग होने वाली, पॉवर्टी मीन्स होता गरीबी, उनकी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को बताने का उनका क्या है, एक बहाना है। चलिए दोनों व्याख्या को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। लेखिका कहती हैं कि वो जूते चप्पल किस कारण से नहीं पहनते हैं, क्या है, इट इज अ ट्रेडिशन, ये उनकी क्या है, एक परंपरा है। जूते चप्पल ना पहनने का कारण क्या बताती हैं लेखिका, ये क्या उनका ट्रेडिशन मतलब एक परंपरा है। क्या परंपरा है, टू स्टे मतलब रहने की, कैसा रहने की, बेयरफुट, नंगे पैर या बगैर जूते चप्पल रहने की उनकी क्या है, परंपरा है। ये पैसों की कमी कारण नहीं रहते, उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे उनके पास भरपूर हैं, लेकिन वो क्या है, परंपरा के कारण जूते चप्पल नहीं पहनते। ये बात यहाँ लिखी है, नॉट बिकॉज ऑफ मतलब के कारण नहीं रहते, किसके कारण, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण बगैर जूते चप्पल के नहीं रहते हैं। वो किसके कारण रहते हैं बगैर जूते चप्पल के, एक परंपरा के कारण रहते हैं। और दूसरी क्या लिखी है, अनदर एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है कि इट इज एन एक्सक्यूज, ये क्या है, एक बहाना है। काय का बहाना है, टू एक्सप्लेन मतलब बताने का। क्या बताने का, दे आर नेवर एंडिंग पॉवर्टी, वो अपनी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो बगैर जूते चप्पल के रहते हैं।